हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में हमने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ा, डिफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ा और तब उसका एप्लीकेशन हमने पढ़ा जिसमें हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, डिफिनिट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड एज द लिमिट ऑफ अ सम को भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें एक पार्ट है कैलकुलस का जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है उसका? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करेंगे हम लोग। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करते हैं तो उसमें भी इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, उसके सॉल्यूशन और फिर उसमें उसके फॉर्मेशन में जो है डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और उसके सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यानी यूं कहें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों का यूज इसमें हम लोग करेंगे। एक पहली बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करते हैं। दूसरी बात आती है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। और एक पहला पार्ट होता है जिसमें हम ये जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं, उसे डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अभी जो आप देख रहे हैं ये हेडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है हर ब्रांच में, साइंस के हर ब्रांच में इसका एप्लीकेशन है। इट मीन्स कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स का भी नहीं कर सकते, केमिस्ट्री का भी नहीं कर सकते और किसी भी ब्रांच पेपर का भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो पहले ये हम लोग डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन का डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, इसका डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले एक मैटर पर मुझे चर्चा करना होगा। अगर हम ऐसे मानते हैं कि इफ y is equal to fx, if y is equal to fx, if y is equal to fx be a function, अगर y is equal to fx जो है एक फंक्शन हो तो इसमें हमको ये समझना है कि y जो देख रहे हैं y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है। क्या बोलते हैं? y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है। तो y को इसमें बोला जाता है, y जो आप देख रहे हैं इस y को हम बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो देख रहे हैं यहां पर x, तो x को बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे बोलते हैं, ये इसको मैंने लिख दिया कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसे हम बोलते हैं कि ये
y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, अब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स जो आप लिखते हैं ना यहाँ पर, तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल जैसे आपने कहीं पर लिख दिया कि y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख दिया आपने। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स जो आपने लिखा ना, तो y का वैल्यू x के टर्म में है, यानी y का मान जो है x के पदों में एक्सप्रेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलेंगे कि y जो आप देख रहे हैं y, तो इस y को हम बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो x वाला पार्ट देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ओके, तो फाइनली हम ये याद रखेंगे कि जैसे ही हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपके दिमाग में आना चाहिए y का सेंस, और जैसे ही हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपके दिमाग में आना चाहिए x का सेंस। ओके, क्योंकि इसका बार बार यूज करेंगे। अब हम इसके डेफिनेशन पर बात करते हैं। इसका डेफिनेशन अभी हम बना रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे। An equation इन्वॉल्विंग विद डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम कहते हैं y, फिर कॉमा देकर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड dc ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत ही शॉर्ट में है, कह रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग विद डिपेंडेंट वेरिएबल। शॉर्ट में क्या लिखा हमने, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग क्या है, y। और ये जो है इसको हिंदी में, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसे हिंदी में हम आश्रित चर भी कहा जाता है, और ये जो इंडिपेंडेंट है उसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा देकर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डीसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डीसी तो समझते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डीसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसके कहने का सेंस है dy अपॉन dx। dy बाई dx को पहले क्या बोलते थे, dc ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोलते थे, और अभी क्या बोल रहे हैं, dc ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, dc ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, dy बाई dx को क्या, y जो है ना, तो y क्या है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम कह रहे हैं dc ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हो गया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग विद डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड dc ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग विद y, x एंड dy बाई dx इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर तब हम लिखेंगे कि इज कॉल्ड a डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में हमने लिख दिया, यानी शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, यहाँ पर हम रिमार्क में लिख सकते हैं, रिमार्क में लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन DE शॉर्ट में हमने लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y प्लस में x और प्लस में dy/dx। शॉर्ट में हम कह सकते हैं, यानी कोई भी इक्वेशन जो y को इन्वॉल्व करेगा, x को इन्वॉल्व करेगा और dy/dx को इन्वॉल्व करेगा, उसे हम कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये रिमार्क का हमने फर्स्ट लिखा, इसको रिमार्क का फर्स्ट समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी संभावना बन सकती है कि उसमें y और x नहीं हो। इट मे बी पॉसिबल कि डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन y एंड x। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो x और y दोनों को ही कंटेन नहीं करता है। तो पहले इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हमने कहीं लिखा dy/dx इज इक्वल टू x प्लस y और अपॉन x माइनस वाई, ऐसे हमने लिख दिया। तो जैसे ही हमने इसे लिखा तुरंत मुझे मालूम चला कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन होता है वो ये होता है कि उसमें dy/dx रहना चाहिए। ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है जो y और x को कंटेन नहीं करता है। यानी सेकंड में हम लिखेंगे इसी बात को कि इट मे बी पॉसिबल मतलब कि ऐसा संभव हो सकता है दैट the differential equation having no dependent variable as well as independent variable। कह रहे कि ऐसा संभव हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एब्सेंट है। यानी इट मे बी पॉसिबल दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग नो डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप कहेंगे कोई एग्जांपल इसका, तो देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है कि dy/dx इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ डीसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसे कंटेन करता है, बट x और y को कंटेन नहीं करता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसीलिए कहा जाता है कि dy/dx जो होता है ये इसका स्ट्रॉन्ग कंडीशन होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि इसका रहना नितांत आवश्यक है। ये इसका
स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन मतलब कि ये मस्ट है रहना, ये हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एब्सेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वाई एब्सेंट हो एक्स प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स प्रेजेंट हो वाई एब्सेंट हो, यानी 3 पॉसिबिलिटी उसमें बन रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एंड वाई बोथ आर एब्सेंट, मतलब कि एक्स और वाई जो है दोनों ही एब्सेंट है, अनुपस्थित है, फिर भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो ये एक शॉर्ट हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे होता है उसका, वो शॉर्ट में हम ये याद रखेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करता है, एंड डीसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करता है, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फिर उसमें ये बोलना नहीं हम भूलेंगे कि ऐसा संभव हो सकता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर एब्सेंट। वहीं लिखा हुआ है कि इट मे बी पॉसिबल दैट द, ऐसा संभव हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग नो डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज, मतलब साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि ऐसा संभव हो सकता है कि अवकल समीकरण के पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिसका एग्जाम्पल हमने ये दिखाया। अगर यहाँ 0 भी रहता ना, dy by dx इज इक्वल टू 0, तो भी हम उसे बोलेंगे, कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस उसमें ये dy by dx वाला कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए। ओके, अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप क्या होता है। तो पहला जो टाइप होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे हम बोलते हैं ओडी, ओ कैपिटल ओ कैपिटल डी और कैपिटल ई, इसे पूरा नाम है इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं समझना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और शॉर्ट में इसे लिखेंगे ODE। ओके, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम शॉर्ट में ODE कहते हैं, तो इसका मेनली 2 टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी आपके सिलेबस में, +2 के सिलेबस में आपको ऑर्डिनरी पढ़ना है, यानी अभी हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे। अब है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहता है, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन having only one derivative, a differential equation having only one derivative is called an ODE। कहता है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक डेरिवेटिव दिखाई देगा, उसमें ओनली वन, यहाँ पर ओनली वन डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि जैसे आप देख रहे हैं ना dy by dx,
तो ये जो डेरिवेटिव है ये सिर्फ एक है, ये कितना है, एक है। और एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा मीन्स 2 हो 3 हो, अगर उस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है तो उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा यहाँ पर। और सेकंड में क्या कह रहे हैं हम, सेकंड में कह रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें पार्शियल आया और पहले क्या आया, ऑर्डिनरी आया। तो इसको और भी इसके क्राइटेरिया है ऑर्डिनरी और पार्शियल का, बट शॉर्ट में इतना हम याद रखेंगे। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग मोर देन वन डेरिवेटिव। A differential equation having more than one derivative is called a PDE। कह रहा है कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा डेरिवेटिव दिखाई देगा उसे हम कहेंगे कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोनों का स्कोप जो है अलग अलग है। जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत ही मोटी मोटी बुक आती है उसकी। और ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी बहुत, इसका भी लार्ज स्कोप है और इसका भी बहुत ही लार्ज स्कोप है। यूँ कहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैथमेटिक्स का अलग एक ब्रांच है। आप आगे क्लासेज में जाएंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक पेपर बन जाता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या देखा हमने, इसमें हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है। दूसरा हमने ये देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने देखा कि उसके टाइप क्या होते हैं, कितने तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। तो मैंने बोला कि 2 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक का नाम है ऑर्डिनरी और दूसरे का नाम है पार्शियल। और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे ही मुझे अभी पढ़ना है, यानी अभी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे तो यूँ समझना है आपको कि ऑर्डिनरी ओडीई का डिस्कशन करेंगे हम, पीडीई का डिस्कसन ये हायर क्लासेज में पढ़ना है, ये आपका पार्ट नहीं है। बट ध्यान रखना है कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इतनी ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और उसका स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब हम हायर क्लासेज में, अब नेक्स्ट क्लासेज में इसके बारे में और भी बहुत सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। ओके।